नमस्कार दोस्तों पड़ोसी देश के बारे में कई बार अक्सर हम लोग चर्चा कर बैठते हैं कि हमारे पड़ोस में ये किस तरह की तड़प है कि वो लोग अपनी विरासत को संभाल सकने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे। अभी इसी सप्ताह में एक घटना घटी है कि वहाँ बलूचिस्तान में एक मंदिर को तोड़ दिया गया। प्रहलादपुरी के नाम से मंदिर का नामकरण था शायद। और यही बात उस मंदिर के बारे में भी हुई जिसे मुल्तान का आदित्य मंदिर कहा जाता है कि वहाँ भी कुछ एक तोड़ फोड़ की गई। दिक्कत यह है कि वहाँ जब पाकिस्तान की स्थापना हुई उस वक्त कायदे आज़म जिन्ना ने एक बात कही थी कि मैं एक ऐसा मुल्क बनाने जा रहा हूँ जिस मुल्क में हर व्यक्ति को अपने मज़हब का सम्मान करने और अपने मजहबी रीति रिवाजों के अनुसार अपने इष्ट को पूजने की खुली छूट होगी। यद्यपि उसने साथ में जोड़ा था कि यद्यपि एक ये इस्लामी देश है, लेकिन इस्लामी देश होने के बावजूद हम मज़हब पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं करेंगे, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यहाँ जो भी व्यक्ति इस मुल्क में रह रहा है उसको अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपनी विश्वास के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट की पूजा करने की पूरी अनुमति मिलेगी। और ये अनुमति सिर्फ हिंदू मंदिरों के बारे में नहीं थी, ये गुरुद्वारों के बारे में भी थी और ये चर्च घरों के बारे में भी थी। लेकिन जिन्ना तो गए और उसके बाद जब उनके प्रधानमंत्री उनके साथी लियाकत अली भी चले गए तो उसके बाद सिलसिला वहाँ पर ढर्रा बदल गया। और वो जो कमिटमेंट्स थी जो पाकिस्तान की स्थापना के वक्त वहाँ के लोगों से की गई थी, जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी, वो सारी की सारी तहस नहस हो गई। और अब अक्सर ये पढ़ते हैं कि इस्लामाबाद में एक मंदिर बना, उसे तोड़ दिया गया और बाद में उसके बाद जब अदालत ने हस्तक्षेप किया तो फिर उसको थोड़ा सा पुनर्निर्माण उसका कराया गया। अब थोड़ी सी स्थिति में आपको स्पष्ट कर दूं कि वहाँ छोटे बड़े मिलाकर 1005 मंदिर हैं जो अनलिस्टेड हैं, जो सूचीबद्ध हैं। और गुरुद्वारों की संख्या भी 560 के लगभग है। चर्च घर संख्या में काफ़ी कम है, गिरजाघर बहुत कम है। लेकिन गुरुद्वारों में तो फिर भी थोड़ा सा पाकीज़गी का ध्यान रख लिया जाता है। यद्यपि वहाँ नानक सराय और कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिनका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं हो पाता, लेकिन इसके बावजूद वहाँ गुरुद्वारों की थोड़ी बहुत देखभाल तो ठीक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की अपनी पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है। लेकिन मंदिरों को कोई वहाँ सम्मान जितना मिलना चाहिए वो दे नहीं पाते। और हालांकि उनको मालूम है कि ये मंदिर हज़ारों साल पुराने हैं और उनकी अपनी विरासत, उनकी अपनी जो उनका अतीत है उसका एक हिस्सा है, इस हिस्से को काट कर नहीं फेंका जा सकता। ये बात भी एक तथ्य है। इस बात को वहाँ का आम आदमी भी समझता है और वहाँ की न्यायपालिका भी समझती है, क्योंकि न्यायपालिका की तारीफ़ भी करनी चाहिए कि उन्होंने अक्सर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है और अपनी सरकार को आदेश भी जारी किए हैं कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान में 1960 में एक पाकिस्तानी इवैक्यूई बोर्ड का गठन भी किया गया। जैसे हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड है तो वहाँ भी वक्फ बोर्ड की तर्ज पर एक है जो धार्मिक जो स्थल हैं उनकी रक्षा और उनके रख रखाव और उनकी देखभाल का ज़िम्मा उसके पास है। लेकिन इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोर्ड का ये कहना है कि हमारे पास तो 1000 मंदिरों का कोई अकाउंट ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा हमें विधिवत औपचारिक रूप से, कानूनी रूप से हमें ऐसे नहीं सौंपे गए कि ये 1000 मंदिर इनको आप संभालिए। हमारे जो चार्ज में दिए गए हैं वो 60 या 65 मंदिर हैं जिनका हमें रख रखाव करना है। उनमें जो प्रमुख हैं वो आदित्य मंदिर मुल्तान वाला है, कटासराज सबसे प्रमुख जो हमारा तीर्थ माना जाता है, जिसको हम शक्तिपीठ भी मानते रहे हैं, वो है, और उसके बाद हिंगलाज देवी का मंदिर है। तो ये कुछ एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें आस्था आज भी वहाँ के स्थानीय लोगों को भी है और देश भर में, हमारे देश में, पूरे देश में उन स्थानों के बारे में, उन स्थलों के बारे में, उनके पौराणिक महत्व को लेकर अभी तक चर्चा परिचर्चा चलती है। मित्रों, वहाँ कटासराज की हालत भी बहुत काफ़ी ख़राब हो गई थी बीच में। मुझे वहाँ 2 बार जाने का अवसर मिला
और मैंने देखा भी कि वहाँ कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका इतिहास से इतना ज़्यादा गहरा संबंध है, हमारे अतीत से, हमारे पौराणिक आख्यानों से इतना गहरा संबंध है कि उनको अपनी ज़िंदगी से हम लोग काट ही नहीं सकते। कटासराज वो स्थान है जहाँ जब शंकर अपनी सती की देह को लेकर जब वो प्रलय की मुद्रा में थे और वो विश्व भर में उनका प्रलय का नृत्य चल रहा था, तो उस वक्त सती के कुछ अंग वहाँ भी गिरे थे। एक आंसू भी शंकर की आंख से गिरा था जो वहाँ पर कटास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहाँ एक सरोवर बन गया। तो वो सरोवर, ये कहा जाता है हमारे पौराणिक आख्यानों में कि ये पीड़ा का सागर था जो शंकर की आंख से टपका था आंसू और ये सरोवर बन गया। तो वो, अगर आप पौराणिक आख्यानों में विश्वास रखते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि ये चीज़ कितनी गहरे अर्थों में निहित है, इसमें कितने गहरे अर्थ निहित हैं, इसमें कितना कुछ है जो संवेदनाओं को बयान करता है, जो इस बात को बताता है कि हमारा जो पौराणिक इतिहास है या हमारा जो अर्वाचीन इतिहास में कितने उसमें समृद्ध प्रतीकात्मक उदाहरण हमारे सामने आते हैं। लेकिन पड़ोस में, इस देश में अभी तक इस बात की तमीज़ पैदा नहीं हो पाई कि वे लोग अपनी विरासत और अपने अतीत के प्रति गंभीर आचरण कर सकें। कहने को वहाँ पर एक हिंदू सेवक सभा भी है, कुछ एक संस्थान भी हैं, लेकिन नाम मात्र के, जो ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाते क्योंकि उनको सरकारी संरक्षण जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता, सुरक्षा की दृष्टि से कमज़ोर हैं। लेकिन वहाँ आम आदमी आज भी हिंगलाज मंदिर की यात्रा पर जाता है और ये संख्या जो है हज़ारों में होती है। हज़ारों श्रद्धालु नवरात्रों के दिनों में उस स्थान पर जाते हैं। उसे वो नानी माँ का मंदिर भी कहते हैं। तो नानी के मंदिर तक की यात्रा बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ के लोग करते हैं। रावलपिंडी में कुछ ऐसे स्थल हैं, हिंगलाज में तो हैं ही, आदित्य मंदिर के आसपास भी, वहाँ बाकायदा नवरात्रि के अवसर पर कंजक पूजन का एक परंपरा जो है हमारे यहाँ चलती है कि वो देवियों के जो स्वरूप हैं, छोटी देवियाँ जो हैं, उनका पूजन होता है। तो वो वहाँ भी चलता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का महत्व समझने की बजाय या एक सौहार्द का रिश्ता कायम करने के स्थान पर वहाँ के कुछ एक संगठन ऐसे हैं जिन्होंने एक जहर की खेती जो है वहाँ पर बोई हुई है और उसकी फसल काटने में लगे रहते हैं। बहरहाल मित्रों, ये एक हकीकत है कि कोई भी ज़मीन, कोई भी धरती अपने अतीत से कट नहीं सकती, विरासत से कट नहीं सकती। और इसलिए विरासत को संजोकर आखिर इस मुल्क को, हमारे पड़ोसी मुल्क को रखना ही पड़ेगा। अब वो ना तो मोहनजोदड़ो से कट सकते हैं, मोहनजोदाड़ो से, और ना ही हड़प्पा से कट सकते हैं। अब इन चीज़ों से कटना जो है वो संभव नहीं है। तो इन बातों का ध्यान जितनी जल्दी रखा जाएगा उतना इन दोनों देशों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में संबंधों में एक मिठास का माहौल बनेगा। शुक्रिया दोस्तों।